हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड टुडे वी आर गोइंग टू वैष्णो देवी फ्रॉम मुंबई। सो आज के इस व्लॉग में मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ कि हम कैसे पहुँचे वैष्णो देवी तक। हम जा रहे हैं मुंबई से, तो यहाँ से हमने टैक्सी किया, कैब नहीं किया। टैक्सी हमारे घर के सामने ही मिल जाती है, तो वहाँ से हमने टैक्सी किया और सीधा पहुँच गए हम बांद्रा टर्मिनस। वहाँ से हमारी ट्रेन थी दिल्ली तक के लिए, तो टैक्सी ने हमें चार्ज किया 350 रुपीज़। वह हमारे घर से 8 किलोमीटर सम अराउंड कुछ था बांद्रा टर्मिनस। और हम जा रहे हैं दिल्ली गरीबों की ट्रेन में, यानी कि गरीब रथ एक्सप्रेस में। और बहुत ही अच्छा ट्रेन है, फुल एसी ट्रेन है। इसके चार्जेस भी बहुत कम होते हैं, थर्ड एसी के हिसाब से 1050 समथिंग कुछ पर हेड चार्जेस लगता है इसका। और बहुत ही लग्जरी था ट्रेन, अंदर से बोल सकते हैं बहुत ही क्लीनलीनेस था, बाथरूम वगैरह भी बहुत अच्छे थे। मैं लेकर गई थी पास्ता बच्चों के लिए। खाना वाना मैंने पैक किया था क्योंकि हमारी ट्रेन थी 5:30 को शाम को, और नेक्स्ट डे हम पहुंचने वाले थे वहाँ पे 10 o'clock पे। तो मैं खाना वाना सब लेकर गई थी, रोटी सब्जी और बच्चों के लिए पास्ता, ऐसा सब बनाकर हम लेकर गए थे। ये व्लॉग को पूरा देखिएगा, आपको पूरा डिटेल्स आपको इस व्लॉग में मिलने वाला है कि कहाँ हमने कितना खर्चा किया और किस चीज़ों में कितना लगता है, वो सारी डिटेल्स आपको मैं बताने वाली हूँ। जय माता जी। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं, और सिर्फ हम नहीं, हम पूरी फैमिली जा रहे हैं। सब मिलने वाले हैं वहाँ पे। हम सीधा वैष्णो देवी में जो जहाँ जहाँ रहता है सब अपने सुविधा के हिसाब से आ रहे हैं। डायरेक्ट वो पहुँचने वाले हैं, कुछ लोग पहुँच भी गए हैं। वैष्णो देवी। बोया जय माता दी। जय माता दी। सो हम अभी पहुंच गए हैं निज़ामुद्दीन स्टेशन। हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पे हमारा आने का था ट्रेन। हम वहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे एक गोडाउन था जहाँ पे एक मज़दूर ने बोला कि मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, तो उसने 300 रुपीज़ चार्ज किया। कुली यहाँ पे बहुत कॉस्टली है, हमको गेट जाने के लिए बहुत दूर चलना पड़ता, तो यहाँ से हम शॉर्टकट निकल गए और हमको बाहर ही गाड़ी मिल गई जो हमसे 500 रुपीज़ चार्ज किया उसने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक। और हमने उनसे पूछा कि कुछ होटल वगैरह मिल जाएगा 1-1.5 घंटे के लिए, तो हम फ्रेश हो जाए उसमें। तो वो हमको लेकर जा रहा है वहीं पे। रास्ते में हमें दिख गया था इंडिया गेट, तो इंडिया गेट देखते हुए हम आ गए थे ये स्टेशन पे, सॉरी होटल पे, जहाँ वो ड्राइवर ने हमें बताया था। बहुत अच्छा था। 1-1.5 घंटे के लिए हमने लिया, जिसका चार्जेस उन्होंने लिया हमसे 1200। हम यहाँ से फ़्रेश होएंगे। यहाँ से अभी हमको फूड ऑर्डर करना है, लंच हम ऑर्डर करेंगे। फ्रेश होने तक हमारा लंच आ जाता है। देन हमारी नेक्स्ट जो ट्रेन है वो 3 बजे है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, वंदे भारत। और ये वो ट्रेन जो है वो हमें सीधा लेकर जाने वाली है माता वैष्णो देवी कटरा। तो लंच करके हम निकल गए। टाइम बहुत जल्दी खाया हमने क्योंकि लेट हो ही रहा था हमको। बाहर ही हमको मिल गया था ई रिक्शा, जिसका चार्जेस उसने लिया 50 रुपीज़। हमारा लगेज बहुत ज़्यादा था, तो मैं तो बैठ नहीं पाई। मेरे हस्बैंड और बेटे को लेकर, मेरा बेटा दोनों गाड़ी में बैठकर आए। मैं पैदल ही गई, सामने ही था, ज़्यादा दूर था नहीं, 200-300 मीटर ही रहे होंगे। तो मैं पहुंच गई यहाँ पे। बाहर में आप देखो कि बहुत सारे कुली खड़े हुए थे जो बोल रहे थे कि 2000 रुपीज़ अंदर ले जाने का लगेगा। तो हमने सोचा पहले नहीं करेंगे, लेकिन टाइम की कमी थी, बच्चे थे, प्लस लगेज इतना सारा लेके जाना बहुत मुश्किल था। तो वो कैसे जैसे तैसे 800 रुपये ले ही लिए उसने। मतलब 2 कुली थे, 400 पर पर्सन लिया उन्होंने। और वंदे भारत में तो आपको पता ही है कि हम सामान नीचे डाल नहीं सकते, सारी चीज़ें हमको ऊपर रखनी पड़ती हैं, तो वो चीज़ भी उन्होंने सब चढ़ा बढ़ा के दिया। तो इट वर्थ इट। सो अब देखोगे ट्रेन जस्ट 10 मिनट्स पहले खुली है इसकी गेट। हम 10 मिनट पहले ही आ गए थे। मीन्स 2:50 3 बजे हमारी करेक्ट ट्रेन थी और 2:50 पे गेट ओपन हुआ है। तो आप देख ही सकते हो अंदर कैसा ये अरेंजमेंट है। और अगर आप बैठे नहीं हो अभी तक वंदे भारत में, तो एक बार ज़रूर बैठना। बहुत ही अच्छा ट्रेन है और बहुत क्लीनलीनेस आप बोल सकते हो। बाथरूम भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। जैसे ही हम आए तुरंत हमको स्नैक्स सर्व हुआ।
और बहुत अच्छा था वो भी। आप देखोगे यहाँ पे स्क्रीन लगे हुए हैं जिसका फ्लैश हो रहा है, नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, सारी चीज़ें अनाउंसमेंट हो रही थी कि गेट अब ओपन हो रहा है, गेट बंद हो रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा लग रहा था। आपको लगेगा नहीं कि आप इंडिया में हो, ऐसा फील हो रहा था। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना वंदे भारत में ट्रैवल। तो हम यहाँ पे बैठ चुके हैं और सीधा ये हमको लेकर जाने वाला है माता रानी के दरबार पे। तो आप हमारे ब्लॉग पे बने रहिएगा, आगे क्या क्या चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ सारे डिटेल्स के साथ। रात हुई, फिर खाना भी आ गया था। तो खाने में क्या क्या है आप देख ही सकते हो। एक्चुअली में हमारी ट्रेन लेट हो गई थी, लखनऊ में हमको खाना मिला जिससे कि 9 साढ़े 9 हो गए थे हमको खाना मिलते तक। वैसे 8 बजे मिल जाता है, 2 घंटे लेट हो गई थी हमारी ट्रेन। मतलब 3 बजे का टाइमिंग था तो 5 बजे छुट्टी है बोल सकते हैं, 5-6 बज गए थे क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था ट्रेन में। ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि ये ट्रेन हमेशा टाइम पे ही रहती है, लेकिन किस्मत ख़राब थी तो हम बहुत लेट भी पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दी है, साथ में रोटी, पनीर की सब्ज़ी थी, मिक्स दाल था, चावल था, दही था और अचार, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इन्होंने दिया था। एक प्लेट एक के लिए काफ़ी था। आइसक्रीम दिया था इन्होंने, लेकिन हम आइसक्रीम नहीं खाए। बेटा बहुत ज़िद कर रहा था कि मुझे आइसक्रीम खाना है, दोनों पीछे पड़ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। लेकिन हम अभी जाने वाले हैं वहाँ से, कश्मीर भी जाने वाले हैं, तो अगर तबीयत ख़राब हो गई तो पूरा ट्रिप हमारा बर्बाद हो जाएगा। हमने खाया नहीं। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं वैष्णो देवी। रात के 3 बजने को आए थे। 3 बजे हम यहाँ पे स्टेशन में, ठंडी बहुत थी वहाँ पे। तो मेरे भाई लोग सब पहुँच चुके थे वहाँ पे, तो वो लोग आए हमें स्टेशन पिकअप करने के लिए और वहाँ से हमने ऑटो किया। हमारा जो होटल ऑलरेडी बुक्ड था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे और भी फैमिली मेम्बर्स आने वाले हैं, जो सभी लोग पहुंच चुके थे, कोई फ़्लाइट से कोई ट्रेन से। टोटल हमारा ग्रुप था मीन्स 6 कपल्स और 2 बच्चे, मीन्स 14 लोग थे हम लोग। तो सब लोग पहुंच चुके थे। हम लोग रात के 3 बजे अभी पहुंच रहे हैं कटरा। सो यहाँ पे 2 ऑटो हमको करना पड़ा क्योंकि लगेज था और हम लोग थे। तो 200 पर हेड ऑटो का लगा। 200 मीन्स पर ऑटो 200 लगा था। हम आ गए हैं होटल रूम के अंदर और ये आप देख ही सकते हो, इतना अच्छा था ये होटल भी। मतलब ठीक था बोलना चाहिए। इसका चार्जेस भी 1200 था पर डे का। तो रूम वो काफ़ी बड़ा था। कुछ टेक्निकल फॉल्ट था बोलना चाहिए, टेक्निकल फॉल्ट नहीं, कुछ मिसिंग था, बस ऐसा बोल सकते हैं। बाकी बहुत अच्छा था। और आप अभी टाइम देख सकते हो, 3:22 हो गए हैं रात के। हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। हो गया है नेक्स्ट डे। हम सुबह 9:30 बजे सोकर उठे। वैसे हमारा प्लान था कि 9 बजे हम चढ़ाई शुरू करें, लेकिन हम इतना लेट से पहुँचे तो हमने घर वालों को बोल दिया था कि हमें डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि नींद अच्छे से होगी नहीं तो हम चढ़ भी नहीं पाएंगे, थक जाएंगे। तो 9:30 बजे हमारी नींद खुली, हम रेडी हुए और यहाँ पे होटल से चेकआउट नहीं किया। हमने एक रूम रखा था सामान रखने के लिए, क्योंकि इतने सारे लगेज को हम कैसे लेकर कहाँ रखते। तो एक रूम हमने लिया था, बाकी रूम्स को चेकआउट कर दिया था। फिर वहाँ से निकलकर हम गए नाश्ता करने के लिए। मौसम, रात में थोड़ी बारिश हुई थी जब हम आए थे, तो इस वजह से मौसम थोड़ा अच्छा था, बहुत धूप नहीं थी, अच्छा लग रहा था मौसम, बहुत सुहाना मौसम था बोल सकते हैं। यहाँ से नीचे से अर्धकुंवारी दिखता है, तो आप देख ही सकते हो पहाड़ों के ऊपर अर्धकुंवारी दिख रहा है। और चलते हैं आगे, क्या क्या होता है बताते हैं। यहाँ पे हर जगह आपको लाठी मिल जाएगी 20 रुपए में, तो वो ज़रूर ले, बहुत सपोर्ट रहता है चलने के लिए। उसके बाद हम आ गए, अपना यात्रा पर्ची हमारा बन चुका था, ऑनलाइन हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया था। और यहाँ पे हमको सिर्फ कार्ड लेना है। तो आप वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यात्रा पर्ची। यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स भरने हैं, जितने भी आप लोग जा रहे हैं सबका अलग अलग डिटेल्स फिल करते जाना है और इनको यहाँ पर शो करना है। जस्ट आधार कार्ड आपको दिखाना है और आपको आई कार्ड यहाँ पर मिल जाएगा। हमने जो अपना होटल लिया था कटरा में, अनुराग होटल, वहाँ से जो बाल गंगा है जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है वो था 3 किलोमीटर्स बाई ऑटो। और आप अगर पैदल आते हो तो वॉकिंग डिस्टेंस भी, जिसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर्स है, आप पैदल भी आ सकते हो। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। 3 ऑटो हमको करना पड़ा, 14 लोग हैं टोटल बच्चों को मिला के। तो 150 पर ऑटो का चार्जेस लगा था।
इस टाइम पे। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं और चलते हैं अंदर। आप व्लॉग में पूरा बने रहिएगा और आपको जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में बताऊंगी कि हमने कहाँ पे क्या क्या किया, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए। तो यहाँ से शुरू होती है वैष्णो देवी की यात्रा। चलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हाँ वो उसका को रखो, हम लोग धीरे चले। और जो है साथ साथ में चल रहा है। अर्धकुमारी में कम से 4 घंटा लगेगा हम लोग को पहुँचने में। तो यहाँ पे हमने किया स्ट्रोलर, 4 स्ट्रोलर हमने किए थे, 2 सामान के लिए, बाकी 2 बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को लेके चढ़ना मतलब बहुत मुश्किल है, वो इतना दूर चलेंगे भी नहीं पैदल। तो उनके लिए अलग अलग स्ट्रोलर हमने किया, जैसे कि वो आराम से ऊपर पहुँच सके। हमने अभी अर्धकुमारी तक के लिए किया है स्ट्रोलर, जिसका चार्जेस 350 लगा है। वो आई कार्ड देते हैं अपना, उसका आई कार्ड रख लीजिएगा। यहाँ पे काउंटर मैंने दिखाया, वो काउंटर पे आपको पर्ची कटानी होती है। अभी हम आ गए हैं चरण पादुका, ये आपको रास्ते में ही पड़ेगा और यहाँ पे भी दर्शन करते हुए जाइएगा आगे। यहाँ पर रास्ते में बीच बीच में बहुत सारे टॉयलेट्स बने हुए हैं। आपको खाने की भी कोई असुविधा नहीं होगी, वॉशरूम वगैरह के लिए भी कोई असुविधा नहीं होगी। सारी फैसिलिटीज़, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी हुई है इस सब रास्ते में। यहाँ पे 2 मार्ग हैं इधर जाने के, आपने सुना होगा। तो ये हम जो जिस रास्ते से जा रहे हैं वो पुराना रास्ता है। एक नया रास्ता है जिसका नाम है ताराकोट मार्ग, वहाँ से हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस भी ज़्यादा था और सुविधाएँ थोड़ी कम है ऐसा बोलते हैं वहाँ पे, इस वजह से हम वहाँ से नहीं जा रहे हैं। तो चलिए, हमें फॉलो करिए आप भी और हमारे साथ साथ आप भी माता के दर्शन करिए। आप हमें देखोगे, हम सब स्वेटर पहन के निकले थे, स्कार्फ वगैरह डाल के निकले थे, लेकिन हमारे सबके स्वेटर निकल के कमर पे आ गए हैं क्योंकि चढ़ते चढ़ते इतनी मेहनत लगती है, इतनी गर्मी लग गई थी हमको चढ़ते चढ़ते कि पसीने आने लग गए थे। और हमने चढ़ाई स्टार्ट की थी 1 से 1:30 बजे के बीच में हमने चढ़ाई स्टार्ट की थी। और अभी टाइम आप देख सकते हो क्या टाइम हो रहा है स्क्रीन पे। अभी हो गए हैं शाम के 5:45 और हम अभी पहुँचे हैं अर्धकुंवारी। हमने यहाँ पे हमने सोचा लंगर में खाएंगे, लेकिन यहाँ पे लंगर अभी था नहीं। तो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो होटल होता है वहाँ पे हमने खाया। राजमा चावल सिर्फ अवेलेबल था इस टाइम पे, जिसका चार्जेस था 45 रुपीज़ पर प्लेट। तो वो हम खाकर निकल गए। यहाँ आप देखोगे ये रास्ते पे अर्धकुंवारी है और इधर के रास्ते पे भवन का रास्ता है। तो हम अभी जा रहे हैं भवन की तरफ, अर्धकुंवारी अभी नहीं जा रहे हैं, हम रिटर्न में जाएंगे। अर्धकुंवारी से आपको बैटरी कार भी मिलती है जिसका टिकट आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में जाकर पहले प्री बुकिंग करना होता है। ये ऐसा वेबसाइट होता है जहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको हेलीकॉप्टर से आना है, रोपवे करना है, सारी चीज़ें यहाँ से बुक करनी होती है। तो हमने जाने के टाइम तो बैटरी कार नहीं किया, लेकिन आने के टाइम हमारा बैटरी कार था। लेकिन क्या प्रॉब्लम हुआ मैं आपको आगे बताऊँगी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी बैटरी कार को लेके हमारे साथ।
तो हम अभी जा रहे हैं। अभी कटरा से हम आए थे 7.5 किलोमीटर ऊपर और अभी और 6 किलोमीटर चलना बाकी है। तो चलिए चलते हैं। तो हमें दिख गया है माता रानी का मंदिर, दिख रहा होगा आपको लेफ़्ट साइड में। कितना बहुत ही सुंदर दिख रहा था। मैं बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, पहाड़ों के बीच में ऐसा लाइटिंग्स वगैरह। और माता रानी के दरबार पे हम पहुंच चुके हैं। इतने दिन से हमें इंतज़ार था कि हम कब जाएंगे। फाइनली आज हम पहुंच गए यहाँ पे पार्वती भवन में। हमने अपना बैग वगैरह सबमिट किया। इसके आगे मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें हमको जमा करनी होती है। अपना पर्स से लेके शूज़, सॉक्स, एवरीथिंग सब चीज़ जमा करना होता है। तो ये देखिए दर्शन के बाद का ये वीडियो मैंने बनाया है। ऐसा मंदिर है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था रात में। और हम निकल के अभी जा रहे हैं रूम। हमारे दर्शन वगैरह हो गए हैं, खाना वाना सब खाया हमने। उसके बाद हमने यहीं रात में ही बुक किया था। जैसे कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे सारी चीज़ें बुक होती है उसके वेबसाइट में। तो हमने रूम बुक किया था, मीन्स 2 रूम हमने बुक किए थे। तो एक में 6 लोग, एक में 6 लोग, ऐसा हम एडजस्ट हो गए। यहाँ पे आपको पानी की सुविधा भी हर जगह दी हुई है, गर्म पानी, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी। तो वो पानी का भी कोई असुविधा हमको हुआ नहीं। ये रिसेप्शन था। वैष्णवी भवन, गौरी भवन, हमारा था गौरी भवन और एक था हट्स एट भवन करके जो आस पास में ही था। तो यहाँ हमने स्टे किया। आप रूम देख सकते हो। बेड बहुत ही बड़ा था, 2 बेड ऐसा दिया था कि एक बेड में 3 लोग सो सकते हैं। मीन्स एक रूम में 6 लोग आराम से आ जाएंगे, ऐसा बेड दिया था। रूम भी काफ़ी बड़ा था। हीटर दिया हुआ था रूम में, जो कि ऐसा हमको लग रहा था कि हीटर काम नहीं कर रहा है, शायद हल्का फुल्का कर रहा होगा। एक्स्ट्रा बेडिंग वगैरह भी दिया हुआ था, गद्दे दिए थे, ब्लैंकेट्स दिए थे। तो रूम बहुत अच्छा था, फैसिलिटीज़ भी अच्छी थी। लेकिन पानी यहाँ पे हमको मॉर्निंग में दिक्कत हो गई थी क्योंकि मॉर्निंग में गर्म पानी की ज़रूरत थी नहाने के लिए, जो कि 2 लोग ही नहाए, 3 लोग ही नहाए। उस पर गर्म पानी आना बंद हो गया। शायद 10 बजे के बाद वो लोग बंद कर देते हैं क्योंकि 10 बजे चेकआउट का टाइम था और हम लेट से सो के उठे। 11 बज गए थे हमको निकलते। उसने बोला था कि अगर आप लेट करोगे तो आपका एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। तो हम हड़बड़ी में कैसे कैसे निकल गए बाहर। ये देखिए रूम से बाहर का व्यू है, ये बहुत ही सुंदर मॉर्निंग व्यू आप देख सकते हो माता रानी का। अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर। इसका भी टिकट ऑनलाइन होता है वैष्णोदेवीश्राइनबोर्ड.com से। जैसा कि हमने सारे टिकट्स बुक किए हैं वैसे ही भवन टू भैरव बाबा, इसका चार्जेस हमें लगा था 100 रुपीज़ पर हेड, आना एंड जाना मिला के। तो यहाँ पे लाइन इतनी होती है, लेकिन अभी लाइन नहीं थी क्योंकि अभी चल रहा है महाकुंभ। सारे पब्लिक प्रयागराज की तरफ गए हुए हैं। तो यहाँ पे भीड़ ज़्यादा नहीं थी बोल सकते हैं। भीड़ तो थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि आप फंस जाओ। आपको भीड़ में, लाइन में 3-4 घंटा, 5 घंटा लग जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बहुत ही जल्दी हमारे दर्शन हो गए थे कल रात में भी माता रानी के। और भैरव बाबा में रोपवे में जाने के लिए भी हमको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा लाइन पे। हालांकि आप लाइन देखोगे ऐसा क्रिस क्रॉस करके इतना लंबा इनका पूरा वे बना हुआ था, लेकिन बहुत जल्दी सब लाइन खसकते जा रही थी। बहुत जल्दी हमारे दर्शन हो गए भैरव बाबा के। यहाँ पे भी वीडियो वगैरह बनाना कुछ अलाउ नहीं था, तो फिर मैंने कुछ भी फ़ोटोज़ वगैरह नहीं लिए। ऊपर से ही भैरव बाबा का जो मंदिर है वहाँ से ही ये हेलीपैड दिखता है। सो ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया यहाँ से हेलीपैड का। तो ये भी एक एक्सपीरियंस करना है लाइफ में। बस वही ऊपर ही यहाँ पे लंगर की सुविधा थी, जहाँ पे कढ़ी चावल मिल रहा था। राजमा चावल सिर्फ खा के हम बोर हो गए थे। लास्ट डे हमने सिर्फ राजमा चावल खाया था, वही मिल रहा था, वही अवेलेबल था। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ये कढ़ी चावल मिला, पेट अच्छे से भर के खाया हमने। उसके बाद नीचे आ गया रोपवे से। यहाँ से बैटरी कार भवन से अर्धकुमारी तक चलता है, जिसका टिकट हमारा ऑलरेडी बुकड था। लेकिन टाइम जो था हमारा 10 o'clock का था, लेकिन हम यहाँ पहुँचे ही 2 बजे। और 2 बजे शायद बैटरी कार की सुविधा बंद हो जाती है, फिर 3 बजे ओपन होता है, ऐसा कुछ सिस्टम है इनका। लेकिन फिर से हमको यहाँ पे स्ट्रोलर करना पड़ा बैग और बच्चों के लिए, जिसका चार्जेस आप स्क्रीन पे देख सकते हो कितना है।
अर्धकुंवारी तक हम पैदल ही आए। उसके बाद हमारा प्लान था घोड़ा करने का, और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। 2 डंडे के सपोर्ट से मुझे चलना पड़ रहा था। मेरे पैरों में सूजन हो गया था, मुझे स्किन की एलर्जी है शायद, जूता पहने पहने मेरे पैर बहुत ऐसे हो गए थे, सूजन हो गया था, चल नहीं पा रही थी मैं। तो अर्धकुंवारी पे हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, 10-15 मिनट फ़ोटोज़ वगैरह लिए यहाँ पर। ठंडी इतनी ज़्यादा थी यहाँ पर, मुझे तो लगता है 3-4 डिग्री रहे होंगे। मेरा हाथ इतना जम गया था कि डंडा पकड़ा नहीं जा रहा था मेरे से, इतना हालत ख़राब हो रहा था। ऊपर हम उसके बाद उतरे नीचे, मैं उतर गई घोड़े से, मेरी हालत बहुत ख़राब थी। वैसे प्लान था सबका अर्धकुंवारी से नीचे कटरा तक आने का घोड़े से, लेकिन कुछ इशू हुआ जिसकी वजह से कुछ लोग ही नीचे आए, बाकी लोग पैदल ही उतरे। एक घोड़े का हमको 650 रुपीज़ लगा था, तो हम 6 लोग नीचे उतर गए थे। उसके बाद हम आ गए ऑटो से रूम, जो 3 किलोमीटर था, मीन्स जो वैष्णो देवी का जो चढ़ाई शुरू होता है वहाँ से हमारा जो रूम था 3 किलोमीटर था, तो 400 एक ऑटो का चार्ज लगा। बहुत ज़्यादा बोल रहे थे वो रात हो गया है ऐसा करके। तो हमने आके खाना वाना खाया, मेरे पैरों में सूजन हो गया था, तो मैंने पानी से, नमक पानी से, गर्म पानी, गुनगुना पानी से थोड़ा पैर को सेका। उसके बाद हमको नेक्स्ट डे निकलना है श्रीनगर के लिए, तो ठीक करना भी ज़रूरी था। तो हम आगे का व्लॉग आपको मिलने वाला है कश्मीर का, जिसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। उसमें भी सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, कब जाएं कश्मीर, कैसे जाएं, दोनों ट्रिप कैसे एक साथ प्लान करें। तो मेरा व्लॉग पूरा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट्स आपको मिलेंगी। हम वैष्णो देवी 1 फ़रवरी को हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी, 1 फ़रवरी 2025। कोई बताता नहीं है व्लॉग में भी कौन से सीज़न में वो गए थे, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखें कि फ़रवरी का मंथ सबसे बेस्ट होता है उधर जाने के लिए, कश्मीर हो चाहे वैष्णो देवी हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।